कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। जेपी नड्डा ने मुद्दा उठाया और कहा कि संविधान की रक्षा करने वाली कांग्रेस के नेता संविधान बदलने तक का दावा कर रहे हैं। ठेकों में मुस्लिम आरक्षण को बीजेपी ने संविधान के खिलाफ बताया। पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है और बिल पास किए जाने के वक्त भी बीजेपी ने हंगामा किया था। मुस्लिम आरक्षण को बीजेपी ने संविधान के खिलाफ बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध किया और कहा कि हम संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। बट मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धक्के उठाने वाले लोग। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया। ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। अब खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। तो राज्यसभा का बवाल आप आरक्षण मुद्दे पर देख रहे थे, अब लोकसभा में किस तरह से बवाल हुआ सुनिए। सरदार पटेल के नेतृत्व में सारे लोगों ने कहा कि संविधान में धर्म के हिसाब से कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें कहा गया है कि धर्म को लेकर के कोई रिजर्वेशन का जगह नहीं होना चाहिए हमारे भारत के संविधान में। आज कांग्रेस का एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कहता है कि धर्म से रिजर्वेशन का तय होगा, मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और संविधान को बदला जाएगा। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी सदन में दो चीज स्पष्ट करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी हिम्मत है तो जिस कांग्रेस नेता संवैधानिक पद पर बैठा है उसको तुरंत आज ही बर्खास्त करे, पद से निकाल दे, कांग्रेस पार्टी से निकाल दे, या वो सदन में एक्सेप्ट करे कि मुस्लिम लीग के रास्ते पे कांग्रेस चल रहा है और यहाँ मुसलमानों को संवैधानिक उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये आज घोषणा करें, क्योंकि भारत के साथ और भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये सारा हक एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार को छीनने की कवायद है। क्या इन पार्टियों ने कंजर्वेटिव मुस्लिम लीडरशिप को उनकी पॉलिटिक्स पर वीटो का अधिकार दे दिया है क्या? पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए। बीजेपी की ओर से हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि डीके शिव कुमार एक शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए।
सगई राज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ है। सबसे पहले सगई आपका रुख करते हुए, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, ये संविधान में प्रावधान है। इसको लेकर आज दोनों सदनों में बहस भी हुई, लेकिन कर्नाटक में इसको लेकर क्या माहौल है? क्योंकि अगर आप वहां पर स्टूडेंट विंग्स को देखें या फिर जिस तरीके से ये आरक्षण किया गया है उसको लेकर बीते कुछ विरोध प्रदर्शनों को देखें, तो अभी के ताजा हालात क्या है? में ताज़ा हालत है कि डीके शिव कुमार ने क्लैरिफिकेशन दिए हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा जजमेंट आया है कोर्ट में, जो अमेंडमेंट्स किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के बारे में उन्होंने बात किया था। उन्होंने कभी नहीं किया बोला है कि संविधान बदलेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते आप देखेंगे तो इसी के मामले को लेकर बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था विधानसभा में, जब 4% का रिजर्वेशन दिया गया था माइनॉरिटीज़ को। जब बीजेपी कह रहा था कि वो लोग रिजर्वेशन जाति के ऊपर नहीं दे सकते, ये संविधान का विरोध है। और उसी के टॉपिक के लेकर एक प्राइवेट चैनल में जब डिस्कशन हुआ था, डीके शिव कुमार ने कहा है कि संविधान में बहुत ज्यादा बदलाव आ सकता है जजमेंट को लेकर। उसी को अमित मालवीय ने कहा है और डीके शिव कुमार ने बीजेपी के ऊपर स्लैम किया है, कह रहे हैं कि वो बीजेपी फेक न्यूज पेडल कर रहा है। जो उन्होंने कहा है उसको बदला कर बीजेपी यहाँ पे जो भी फेक न्यूज है उसको स्प्रेड कर रहा है। हिमांशु से इसका जवाब ले लेते हैं। हिमांशु, बीजेपी फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है, डीके शिव कुमार के आरोप हैं, लेकिन डीके शिव कुमार भी कभी कुछ कहते हैं, कभी फिर से अपना बयान बदल लेते हैं। दरअसल सच क्या है? इस पूरे आरक्षण के मुद्दे को लेकर संविधान बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ सरकार कह रही है? और जिस तरह से आज हंगामा हुआ वो भी मतलब बेहद दिलचस्प है, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा में इसको लेकर मुद्दा उठाया गया। जब खड़गे जी जवाब देने लगे तो हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन ही स्थगित हो गई। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं उनके बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसके गलत इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि कर्नाटक सरकार जो है वो मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए जो है टेंडर्स के अंदर 4% का एक रिजर्वेशन लेके आई। विधानसभा में उसको पास कराया गया, जिसको लेकर बीजेपी के विधायकों ने वहां पे हंगामा किया और 18 विधायकों को जो है 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि संविधान बदलने का जो आरोप उनके ऊपर लोकसभा चुनाव से पहले लगा था, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बहुत हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी को डीके शिव कुमार का एक ऐसा बयान मिल गया जिसको उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों तरफ उन पार्टी के तरफ से कमान संभाली किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविशंकर प्रसाद हो या तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, प्रवक्ता हों, वो इस मुद्दे को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो आरोप उन पे लगाया गया था वो आरोप जो है अब बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से आया है, कांग्रेस की तरफ से आया है, तो इसको मुद्दा बनाना चाहिए और इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा तो है ही, और जस का तस भी दिया जा रहा है।